हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर में से एक टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस क्या है। दिस इज़ रेजिस्टेंस आर, वो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका ऐसा यूनिट होता है ओहम। ओके, ओहम होता है ऐसा यूनिट। तो बात ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस को किस तरीके, डिफरेंट रेजिस्टेंस को या फिर बहुत सारे रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, कनेक्ट करने का दो तरीका होता है। देयर आर टू वेज वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसी टू वेज को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन क्या होता है, फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन इन सीरीज, या फिर सीरीज कनेक्शन, या फिर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज एक होता है और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। अभी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस को इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, नेक्स्ट तीसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं विथ ए बैटरी या फिर सेल, उसके बाद एक की रहता है, चाबी, इस तरीके से कनेक्ट अगर करते हैं तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे R1, सपोज R2, R3, तीन रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट किया वन बाय वन कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होगा, पैरेलल कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सीरियल ऑर्डर में, नीचे ड्रॉ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। आप लोग समझ गए होंगे कि पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ये हो गया की V प्लस माइनस, यहाँ पे R1, R2 और ये है R3। तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। इन दोनों पॉइंट को देखिए, ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में देखिए सभी का जो एंड्स है, रेजिस्टेंस का एंड्स एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग इस पॉइंट को नाम देते हैं A एंड B, तो A एंड B पॉइंट में R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3, तीनों एक साथ ज्वाइन हो रहा है। इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। क्लियर। तो एक्चुअली यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, हम लोग यहाँ से कुछ डिराइवेशन करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फॉर सीरीज, नंबर वन, फॉर सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, तो हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फिगर R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3। सपोज हम लोग तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे की है। ओके, दिस इज की प्लस माइनस V, R1, R2 एंड R3, थ्री रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है I। अभी यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन में एक चीज़ गौर करने वाले हैं, ये कि ये जो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होगा। यानी कि यही करंट R1 से पास होगा, यही करंट R2 से, यही करंट R3 से, यही करंट पूरा सर्किट में फ्लो होगा, सेम करंट। तो यहाँ पे एक बात लिखने वाला है कि इन सीरीज कॉमा सेम करंट फ्लोज थ्रू व्हाट, रेजिस्टर्स, रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, सपोज V1, ओके, यहाँ पे और एक V2, यहाँ पे और एक V3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए R1, R2 और R3 के अक्रॉस, तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। यानी कि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है। दैट मीन्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स across the resistors। ये जो बात हम लोगों ने लिखा, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही गौर करने वाली बात है। क्या लिखा कि करंट क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है सीरीज कनेक्शन में, सेम करंट, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है। यानी कि ये जो टोटल पोटेंशियल है, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो टोटल पोटेंशियल है वो इसके बीच, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस मिल जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल है V, ये जो बैटरी हम लोग लगाए हैं V, ये विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखते हैं। ओके, सो करंट सेम फ्लो हो रहा है सीरीज में, बट पोटेंशियल डिफरेंट हम लोग को मिल रहा है, और टोटल पोटेंशियल, जितना टोटल पोटेंशियल है उसी को डिवाइड करके जाएगा R1, R2, R3 के बीच। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीनों रेजिस्टेंस में ये जो पोटेंशियल है, सपोज 10 वोल्ट हम लोग ले लेते हैं, ये 10 वोल्ट का बैटरी फॉर एग्जांपल, तो 10 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट रेजिस्टेंस में। यानी कि इसमें सपोज 5 वोल्ट आ जाएगा, इसमें 3 वोल्ट आ जाएगा, इसमें 2 वोल्ट आ जाएगा, तो यानी कि टोटल करके कितना आता है, 10 वोल्ट। ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट किया है। तो अभी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल जो है V1 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, V इक्वल टू फ्रॉम ओहम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1। सिमिलरली V2 के अक्रॉस सेम करंट फ्लो होगा इंटू R2। सिमिलरली V3 के अक्रॉस कितना होगा, I इंटू R3। और टोटल करंट जो है, टोटल पोटेंशियल को अगर हम लोग V इक्वल टू I R S लिखेंगे, R S मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन, इन सब को हम लोग यूज़ करके, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, V के जगह पे I इंटू आर एस, एस मीन्स सीरीज में हम लोग एक क्या बोलते हैं इसे, सुपर सब्सक्रिप्ट हम लोग ने यहाँ पे दिए हैं आर एस इक्वल टू I इंटू R1 V1 के जगह पे, प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो यहाँ पे हम लोग को I कॉमन लेके काट सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, आर एस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन का। अगर यहाँ पे और भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है R4 R5 तो सिंपली प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो सीरीज कनेक्शन में दिस इज द अल्टीमेट फार्मूला दैट वी गेट। तो यहाँ पे दिमाग में रखने वाला चीज़ ये है कि सीरीज़ में क्या होता है, सेम करंट रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट रहता है, यानी कि ड्रॉप हो जाता है। तो ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन का। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग बोल सकते हैं, इसका इक्वेशन किस तरीके से आते हैं। तो कम्बिनेशन, ओके, पैरेलल कम्बिनेशन का फिगर किस तरीके से होगा, इट विल बी लाइक इस तरीके से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे एक की, इस तरीके से हो जाए।
कि के, यहाँ पे वोल्ट V, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 से R2 से R3, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा टोटल करंट I। अभी देखिए ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट, सपोज इसका नाम देते हैं A पॉइंट और B पॉइंट, ओके। तो करंट क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे करंट जाएगा A पॉइंट तक। देखिए गौर से देखिए सर्किट को, A पॉइंट तक जाने के बाद यहाँ पे 3 रास्ता दिखेगा, 3 वे देखेगा करंट के लिए। तो करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 पाथ में, यानी कि इस पाथ में चला जाएगा I1, सपोज इस पाथ में I2 और इस पाथ में I3। हम लोग को नहीं पता कि I1 I2 I3 कितना है, बट ये चला जाएगा। अभी टोटल यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे फिर से कंबाइन हो जाएगा एक साथ B पॉइंट में, कंबाइन होके फिर से हम लोग को I करंट मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B पॉइंट के बीच वो भी रहता है, सेम पोटेंशियल रहता है 2 पॉइंट के बीच, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो व्हाट वी कैन राइट इन पैरेलल सर्किट या फिर कॉम्बिनेशन कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस POTENTIAL potential difference across the resistors are same होता है, ओके। whereas करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर करंट चेंजेस, ओके, करंट चेंजेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करंट यानी कि टोटल करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। तो देखिए पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम है, V है, क्योंकि हम लोग को पता है कि पोटेंशियल सेम रहता है। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू, V सेम है I1 इंटू R1, तो यहाँ से हम लोग I1 इक्वल टू V बाई R1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन सिमिलर वे में I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू V बाई R2। फिगर को देखिए यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि V सेम है, सेम पोटेंशियल, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, I3 विल बी इक्वल टू V बाई R3। और टोटल जो पोटेंशियल है, करंट है, वो हो जाएगा I इक्वल टू V तो सेम है बाई R, सपोज P हम लोग सफिक्स रख देते हैं। तो ये क्या है, टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिला, दिस इज़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन, उसके बाद ये एक इक्वेशन, उसके बाद ये एक इक्वेशन, उसके बाद ये एक इक्वेशन। इन 4 इक्वेशन को हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ओके। 1 में पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं। तो I के जगह पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को कि I मीन्स V बाई RP इक्वल टू I1 मीन्स V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो V कॉमन लेके कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वी गेट रिजल्टेंट पैरेलल में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। सो दिस इज़ द अल्टीमेट इक्वेशन जो हम लोग को मिला। ये इक्वेशन कहाँ से किसके लिए है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके का इक्वेशन हम लोग को मिलता है। अगर 4th नंबर यहाँ पे होता तो प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5 जितना भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से प्लस डॉट 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 यहाँ से ऐड हो जाता 1 बाई करके, रेसिप्रोकल करके। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन, अल्टीमेट इक्वेशन, और ये है सीरीज़ का अल्टीमेट इक्वेशन, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला है कि करंट जो है सीरीज़ में सेम फ्लो होता है और पोटेंशियल जो है सीरीज़ में डिफरेंट रहता है, ठीक है। एंड पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, मतलब
करंट डिवाइड हो जाता है, टोटल करंट जो है डिवाइड होके फिर से असेंबल हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, 2 पॉइंट के बीच ऑलवेज सेम रहता है। तो यही डिफरेंस है सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में। एक एक सर्किट को देखकर हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है या पैरेलल कम्बिनेशन है, बाय जस्ट वाचिंग द करंट। करंट अगर डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन, करंट अगर सेम जाएगा स्ट्रेट वे में तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सर्किट भी हो सकता है, सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन का भी एक सर्किट बन सकता है। इस टाइप ऑफ सर्किट को हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आ जाएगा न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। सो डोंट मिस द वीडियोज़। एंड आप लोग अगर नया है चैनल पे तो आप लोग पिछले वाला प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, ओके, इस तरीके से एक प्लेलिस्ट होगा। तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं टॉपिक को, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग लास्ट तक यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है, अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में इसको समझा दिया हूँ, और प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।